हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग अपनी एक्सरसाइज 6.2 स्टार्ट कर रहे हैं, जिसका फर्स्ट क्वेश्चन है इन द फिगर फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई एंड देन शो दैट ए बी इज़ पैरेलल टू सी डी। यहाँ पे देखिए ए बी और सी डी दो लाइनें हैं, इसको हमें शो करना है कि ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल हैं। और यहाँ पे ये एंगल दिया हुआ है और ये एंगल दिया हुआ है, ये 50 डिग्री और ये 130 डिग्री। एक्स और वाई एंगल का हम लोग को वैल्यू फाइंड भी करना है। चलिए आइए इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम लोग एक्स की वैल्यू फाइंड करते हैं। तो ये देखिए, ये टोटल जो एंगल बन रहा है, किसी पॉइंट पे बना हुआ एंगल 180 के बराबर होता है, जो कि स्ट्रेट लाइन पे बना हुआ है। ठीक, तो ये स्ट्रेट लाइन पे बना हुआ ये एंगल जो होगा वो 180 के बराबर होगा। तो ये तो एंगल पता है हम लोग को 50 और ये नहीं पता है, तो एक्स प्लस 50 इज इक्वल टू 180 के बराबर होगा ये। तो हम लोग को अब यहाँ पे एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है, तो 50 को इधर ट्रांसफर कर देंगे तो फिर आ जाएगा एक्स इज इक्वल टू 130 डिग्री। अब आइए ये वैल्यू फाइंड करते हैं। इसी तरह सेम है ये भी, ये देखिए ये वाई, ये रहा वाई और ये रहा 130 डिग्री। अब ये दोनों एंगल जो वर्टिकली अपोजिट एंगल है, तो ये दोनों आपस में सेम होंगे। तो y इज इक्वल डायरेक्ट लिख लीजिए, हम लोग लिख लेते हैं 130 डिग्री। क्यों? क्योंकि वर्टिकली अपोजिट एंगल। अब देखिए x की वैल्यू 130 डिग्री आई है और y की वैल्यू 130 डिग्री आई है, और ये दोनों क्या है, एक दूसरे के अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है ना। इससे पहले आप लोग इंट्रोडक्शन पार्ट में जाके सारे एंगल्स के बारे में जान लीजिएगा। तो ये दोनों एक्स और वाई एक दूसरे के अल्टरनेट इंटीरियर एंगल हैं, तो हम लोग लिख सकते हैं। और अल्टरनेट इंटीरियर एंगल का जो ये वैल्यू है वो सेम है, 130 इसकी भी है 130 भी। तो ये किस पे होता है, ये सिर्फ पैरेलल लाइन पे होता है। तो हम लोग लिखेंगे, देखिए हम लोग लिख देंगे एक्स एंड वाई आर इक्वल एंड अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, सो ए बी इज पैरेलल टू सी डी। ये कौन सा थ्योरम है, चाहे तो आप लोग वो भी लिख सकते हैं। अब देखिए सेकंड क्वेश्चन लिखा है इन द फिगर, जो कि पहले फिगर बना लेते हैं। देखिए इस फिगर में इफ़ ए बी इज़ पैरेलल टू सी डी एंड सी डी इज़ पैरेलल टू ई एफ एंड वाई और जेड। देखिए वाई और जेड का रेशियो दिया हुआ है, वाई और जेड का 3:7। फाइंड एक्स, एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। अब देखिए ए बी पैरेलल सी डी पैरेलल ई एफ, कैसे हुआ ये तीनों? क्योंकि जो ए बी है वो सी डी के पैरेलल है और सी डी ई एफ के, तो मतलब कि ए बी ई एफ के भी पैरेलल, क्योंकि दोनों में कॉमन सी डी है, इसलिए लिख लिया इसको हम लोग। अब इधर देखिए, देखिए कौन कौन सा एंगल एक दूसरे के इक्वल है। एक्स और जेड को देखिए, कुछ कॉमन दिख रहा है, कुछ उसमें सेम ऐसा कुछ दिख रहा है जिससे ये दोनों सेम है। एक्स इज इक्वल टू जेड, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के अल्टरनेट इंटीरियर एंगल हैं, तो हम लोग लिख देंगे यहाँ पे, क्योंकि ये। और एक्स और वाई को देखिए, ये दूसरे एक दूसरे के को इंटीरियर एंगल हैं, तो इन दोनों का जो सम होगा वो 180 के बराबर होगा, 180 के बराबर होगा। क्यों? क्योंकि ये दोनों को इंटीरियर एंगल हैं। अब देखिए एक्स की जगह पे जेड लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? लिख सकते हैं। और हम लोग क्यों लिख रहे हैं? क्योंकि हम लोग को रेशियो यहाँ पे वाई और जेड का पता है और हमें एक्स पता करना है, इसीलिए यहाँ पे जेड लिखेंगे, जेड प्लस वाई इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब देखिए दोनों का रेशियो दिया हुआ है, यहाँ पे हम लोग मान लेंगे कि y की वैल्यू 3a है और z की वैल्यू इस हिसाब से 7a होगी। क्योंकि हम लोग यहाँ पे x क्यों नहीं मानेंगे, क्योंकि x की वैल्यू हमें खुद ही पहले से दी हुई, तो हम लोग दूसरा वेरिएबल लेंगे यहाँ पे। अब यहाँ पे हम लोग दोनों की वैल्यू पुट कर देते हैं। z की वैल्यू 7a प्लस 3a इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये देखिए अब हम लोग यहाँ पे दोनों की वैल्यू रख दिए हैं और फिर इन दोनों को ऐड करेंगे। 10a इज इक्वल टू 180a, ए की जब 10 को इधर ट्रांसफ़र करेंगे तो 180/10 इज इक्वल टू 18 डिग्री आ जाएगा। अब हम लोग को 18 डिग्री ए की वैल्यू मिली है और हम लोग जानते हैं हम लोग को एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है, तो एक्स की वैल्यू फाइंड कैसे करेंगे? एक्स इज इक्वल टू जेड। अगर हम लोग को जेड की वैल्यू पता चल जाए तो वही एक्स की वैल्यू हो जाएगी। तो जेड की वैल्यू में 7a है, ए की वैल्यू हमें पता है, तो ए की जगह 18 रख देते हैं। तो जेड इज इक्वल टू 7a इज इक्वल टू क्या करेंगे हम लोग, 7 इंटू ए की वैल्यू 18 रख देते हैं, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 126 डिग्री आएगा। तो ये जो वैल्यू है, ये जेड की वैल्यू जो है एक्स की वैल्यू के बराबर है, तो एक्स इज इक्वल टू जेड इज इक्वल टू 126 डिग्री। हो गया हमारा आंसर। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन देखिए इन द फिगर इफ़ ए बी इज पैरेलल टू सी डी, ए बी इज पैरेलल टू सी डी एंड ई एफ इज परपेंडिकुलर ऑन सी डी, इस पर लंबवत परपेंडिकुलर है, एंड एंगल सी ई डी, एंगल सी ई डी सॉरी ये सी नहीं है, सॉरी ये जी है, जी।
और यहाँ पे ये जी। एंगल GED इज इक्वल टू 126, ये जो एंगल है 126 के इक्वल है। फाइंड एंगल AGE, इस एंगल को फाइंड करना है, एंड GEF इस एंगल को फाइंड करना है, एंड FGE इस वाले एंगल को फाइंड करना है। ठीक, सबसे पहले हम लोग एंगल AGE को ही देख लेते हैं, इस एंगल को। ये एंगल इस एंगल के बराबर होगा, एंगल GED के बराबर होगा। क्यों? क्योंकि ये अल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल है। ये देखिए, दो पैरेलल लाइन के बीच में बना हुआ है और एक दूसरे के अल्टरनेट है, तो ये एंगल एक दूसरे से सेम होंगे, ठीक, बराबर होंगे, तो 126 हो जाएगा। अब देखते हैं GEF। अब ये देखिए, एंगल GED किसके बराबर होगा? ये वाला एंगल किसके बराबर होगा? टोटल का जो एंगल है ये किसके बराबर होगा? GEF इस वाले एंगल को, और FED इन दोनों एंगल को जब हम लोग जोड़ देंगे तो ये एंगल टोटल इसके बराबर हो जाएगा। और हम लोग को GEF पता करना है और दो की वैल्यू हम लोग को दी हुई है, तो हम लोग यही फार्मूला यूज करते हैं कि एंगल GEF प्लस एंगल FED इज इक्वल टू GED। तो फिर GEF की वैल्यू में फाइंड करनी है और FED 90 डिग्री। क्यों? क्योंकि जो GF था ये CD पे परपेंडिकुलर था, और परपेंडिकुलर जब कोई भी लाइन परपेंडिकुलर होती है किसी लाइन पे तो उसके बीच में 90 डिग्री का एंगल बनता है, तो 90 डिग्री ये हो गया। और इसकी वैल्यू हमें दी हुई है, GED की वैल्यू हमें दी हुई है, तो यहाँ से हम एंगल GEF की वैल्यू फाइंड कर लेंगे और वो आ जाएगा 36 डिग्री। अब लास्ट में आइए हम लोग एंगल FG की वैल्यू निकालते हैं। अब देखिए तीसरा एंगल कैसे फाइंड करते हैं हम लोग, एंगल FGE कैसे फाइंड करेंगे। ये एंगल हमें पता चल चुका है, ये 26 है, ये पता चल चुका है हमें, और ये पता चल चुका है हमें 36 डिग्री है। ये एंगल हमें फाइंड करना है। ये देखिए स्ट्रेट लाइन पे बना हुआ ये किसी पॉइंट पे ये एंगल बनेगा 180 के बराबर होगा, जिसमें से दो एंगल बने हुए हैं। एक एंगल हमको पता है 126, तो दूसरा क्या होगा 180 में से माइनस कर दें। अब देखिए लिखने का तरीका क्या होता है, एंगल AGE प्लस FGE इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो AG की वैल्यू हमें पता है और FGE की वैल्यू हमें फाइंड करनी है, इज इक्वल टू 180। इसको 126 डिग्री को इधर लेके आएंगे, 180 में से माइनस कर देंगे, जो आएगा वो हमारी एंगल FGE की वैल्यू होगी। तो माइनस करने पे 54 डिग्री आ रहा है। ये हो गया हमारा तीनों एंगल, देखिए हमें पता चल गया AGE, GEF और FGE तीनों वैल्यू हमें पता चल चुकी है। हम लोग अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन 4th क्वेश्चन देखिए, इन द फिगर इफ PQ इस पैरेलल टू ST, ये PQ जो लाइन है वो ST के पैरेलल है, एंड एंगल PQR इज इक्वल टू 110 डिग्री, एंड RST इज इक्वल टू 130 डिग्री। फाइंड QRS, ये QRS ये वाली वैल्यू हमसे पूछी जा रही है। आइए हमें क्या दिया हुआ सबसे पहले उसको लिख लेते हैं। PQ इज पैरेलल टू ST एंड एंगल PQR इज इक्वल टू 110 एंड एंगल RST इज इक्वल टू 130 डिग्री। ये हमें दिया हुआ है। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, ये जो इसके पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करेंगे। ये देखिए ये हो गया, इसको मान लेते हैं फर्स्ट इक्वेशन, और इसके PQ के पैरेलल हमने एक लाइन ड्रॉ की जो कि MN कर लेते हैं, इसको MN है, इसको मान लेते हैं सेकेंड इक्वेशन। अब दोनों इक्वेशन को देखिए, कुछ दिख रहा है आप लोगों को। देखिए जब PQ ST के पैरेलल है और PQ MN के पैरेलल है, तो ये तो हो ही जाएगा कि ST जो है ये भी MN के पैरेलल हुआ, क्योंकि दोनों में कॉमन PQ है। देखिए अब ये वाला एंगल फाइंड करने के लिए, देखिए जो टोटल यहाँ पे एंगल बनेगा वो तो 180 का बनेगा, लेकिन उसके लिए हमें कम से कम ये दोनों एंगल पता होना चाहिए। ये दोनों एंगल हमको पता होगा तो हम लोग 180 में से इसको ऐड करके 180 में से माइनस कर देंगे, हमको ये एंगल पता चल जाएगा। लेकिन अब ये एंगल पता करने के लिए और ये एंगल पता करने के लिए कोई थ्योरम यूज होता है। देखिए सबसे पहले हम लोग देखेंगे ये दोनों जो एंगल हैं, एंगल PQR और एंगल MRQ, ये दोनों एक दूसरे के को इंटीरियर एंगल हैं, तो इनका सम जो होगा 180 के बराबर होगा। तो डायरेक्ट हम लोग लिख लेते हैं कि एंगल PQR प्लस एंगल MRQ इज इक्वल टू 180 के बराबर। तो एंगल PQ के R की वैल्यू दी हुई है 110, MRQ की वैल्यू में फाइंड करनी है, तो MRQ की वैल्यू डायरेक्ट करते हैं 70 डिग्री आ जाएगी। इसी तरीके से हम लोग यहाँ की वैल्यू फाइंड करते हैं, एंगल NRS प्लस एंगल RST इज इक्वल टू 180, क्योंकि दोनों ही एक दूसरे के को इंटीरियर एंगल हैं।
देखिए ऐसे फाइंड करेंगे तो आ जाएगा NRS की वैल्यू आ जाएगी 50 डिग्री। अब देखिए ये जो एंगल है इसकी वैल्यू 70 डिग्री, ये हो गया 50 डिग्री। अब बताइए इसकी वैल्यू क्या होगी, ये तो डायरेक्ट हो जाएगा, दोनों को ऐड करिए 70 + 50 और 180 में से माइनस कर दीजिए, तुरंत पता चल जाएगा। लेकिन लिखने का तरीका क्या होता है वो देखिए, ये देखिए तीनों एंगल का जो सम होगा 180 के बराबर होगा। तो लिख लेंगे हम लोग एंगल MRQ प्लस एंगल NRS प्लस एंगल QRS जो हमें फाइंड करना है। दोनों की वैल्यू पुट कर देंगे 70 और 50, दोनों को ऐड करेंगे, इधर लाके माइनस कर देंगे, QRS = 60 डिग्री आ जाएगा। इस तरीके से हमारा ये सॉल्व हो गया और हमारी वीडियो थोड़ी लंबी हो गई है, इसलिए हम लोग बाकी के सारे क्वेश्चन अगली वीडियो में देखेंगे। थैंक यू।